अदील बड़ाई साहब, आपके जानिब आएंगे। एक तो ये आईनी मामला है, निगरान हुकूमतों की मुद्दत ज़ाहिर ख़त्म हो रही है, उसके बाद जैसा कि सादिक सुल साहब ने भी कहा कि हर फोरम पर ये मामला डिस्कस तो होगा। हुकूमत किस मोड में आपको नज़र आ रही है? इंतखाबात नहीं कराने और आगे चलकर क्या हमें विफाक में भी कोई आईनी हुकूमत ही नज़र आ रही होगी? माजरत, ये हमारी जो निगरान हुकूमत। देखें, हुकूमत को अभी खुद भी समझ नहीं आ रहा, सवाए एक बात के कि इंतखाबात को आगे लेके जाना है। इनकी किस बात को माने जो प्रोसीडिंग के दौरान ये जमातें कहती रहीं कि हम तो इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, और अदालत ने जब इस बॉयकॉट के मामले को संजीदगी से ले लिया तो इन्होंने कहा हम तो मजाक कर रहे थे। उसके बाद ये कहते हैं जी कि ये फैसला 4-3 का था और 4-3 का फैसला है, हम तो मानेंगे ही नहीं। उसके बाद फिर ये फैसले को तस्लीम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं, और उसके बाद ये मुज़ाकरात की जो ऑप्शन है उसको सामने लेके आते हैं। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ऑप्शन जो अदालत की जानिब से दी गई थी, सिर्फ वो इसको मानने के लिए तैयार थी, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर अचानक ये मुज़ाकरात की ऑप्शन ले आते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो समात थी, गुज़िश्ता रोज़ समात में अदालत ने कहा कि आज ही ये मामले तय करें, और कल लाइकली था कि ये जो सेकंड फेज था समात का उसमें ये मामला कंक्लूड हो जाता, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने फिर खसूसी इस्तदा की। उन्होंने कहा जी वक्त दिया जाए, सियासी जमातें जो हैं उनमें कुछ डेडलॉक है और मामलात को ठीक करना है। तो अब ये मेरा ख्याल है आखिरी वार्निंग होगी, और इसमें जो 27 को रिपोर्ट होगी पेश, उसमें 27 तारीख अब आखिरी वो डेडलाइन है जिसमें फंड भी देने हैं। अब वो जो फंड के लिए ये बार बार ये पार्लिमान का शेल्टर इस्तेमाल कर रहे थे, वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया अदालत ने। अदालत ने कहा है कि आप ये इस तरह के जो माली अमूर के मामलात पार्लिमान में ले जाते हैं और उनको रिजेक्ट करवा देते हैं, ये तो आपकी जो अक्सरियत है उस पर सवालिया निशान है। तो उसमें अदालत ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन पैराग्राफ नंबर 7 में लिख दी हैं कि अगर इसके बाद भी इस तरह के माली अमूर, माली बिल, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, इनको मुस्तरद करने का अगर जो ड्रामा जिसको कहा जा सकता है ये दोबारा रचाया जाता है, तो ऐसी सूरत में अदालत ने वो इशारा दे दिया है कि आपके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, लेकिन अभी आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस गलती को सुधारा जाए। तो मार्जिन हुकूमत के पास भी बहुत कम है, और सबसे ज्यादा जो इस वक्त बंद गली में फंस गई है जमात, वो नून लीग है। उसकी रीजन ये है, नून लीग के यानी वैसे तो सब इकट्ठे हैं, ये फल खाने के लिए जो इन्होंने बीज बोया वो तो इकट्ठे हैं, लेकिन इसमें जहां पर बात आती है ऑनरशिप लेने की, तो नून लीग के अलावा कोई भी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सब जो है वो आके माथे पर रख लेते हैं। कायम है अपनी इलेक्शन बॉयकॉट के ऊपर कि क्या नून लीग इस बात पे हतमी फैसला कर चुकी है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? टिकट दी नहीं है तो बाइकआउट ही। देखें, वैसे बाइकआउट कर लें तो बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं, टिकटें नहीं दी उनकी जानिब से, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें दी हैं। वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल में कुछ रद्दो बदल करना पड़ा जी, मजीद वक्त दे दिया जाता है। तो इनकी तो ये ज़हन बना के बैठे हैं कि किसी सूरत इंतखाबात चूंकि नहीं होने देने, उसका जवाब नहीं है किसी के पास, इसका मतलब तो तसादुम ही है, तो वो बॉयकॉट ही होगा। यानी एक तारीख उसमें अमेंडमेंट करके एक्सटेंड की गई है टिकटें देने के हवाले से, तो ये तो टिकटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको बॉयकॉट ही समझा जाए।